हेलो कैंसर, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। आज की रीडिंग में हम पता कर रहे हैं कि आपका जनवरी का महीना कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ, हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके करियर के बारे में पूछ के। ये रीडिंग आप देख सकते हैं अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है या फिर आपका राशि वाला साइन कैंसर है। द स्टार, नाइट ऑफ wands, और 3 ऑफ कप्स। ओके, काफ़ी अच्छा करियर, पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए सारे निकल के आए हैं कैंसर्स। अगर आप इस समय कोई नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका फेम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप और ज़्यादा लोगों के नोटिस में आते हुए दिख रहे हैं, आपके काम की और सराहना होते हुए दिख रही है। आपको आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स के लिए और अप्रिशिएट किया जाने वाला है। इनफैक्ट कोई अवार्ड भी आपको आपके वर्क प्लेस पर मिल सकता है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जनवरी के महीने में आपकी जो फ्रेंडशिप्स हैं विद इन ऑफिस आपके कॉलीग्स के साथ वो और ग्रो करेंगी। बहुत ही अच्छे लोगों के साथ आपको ऑफिस में उठने बैठने को मिलेगा, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बनेगी और बढ़ेगी भी। आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टार कार्ड और 3 ऑफ कप्स के साथ, कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर जॉब है जो आप टारगेट कर रहे थे या कोई पर्टिकुलर एग्जाम है जो आप टारगेट कर रहे थे, उसके लिए आपने बहुत विश किया था, मैनिफेस्ट किया था, तो उसी विक्ट्री को आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये कोई ऐसा एग्जाम हो जो आप जनवरी में दें और फिर उसका रिजल्ट अराउंड मार्च या अप्रैल आ रहा है, या फिर उसका लास्ट पेपर जनवरी में होना है, देन फाइनल रिजल्ट मार्च या अप्रैल के अराउंड आएगा। तो उसमें आपकी विक्ट्री होते हुए दिख रही है, आपको वो जो भी चीज़ आपको चाहिए थी वो मिलते हुए दिख रही है। आप में से जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, यहाँ पर दिख रहा है कि आपका बिजनेस एक्सपांड करेगा। वर्ड ऑफ माउथ के जरिए और लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। तो जिनके लिए आपने ऑलरेडी बिजनेस किया है, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो आपकी तारीफ करेंगे, उससे और लोगों को आपके बारे में पता चलेगा, वो भी आएंगे आपसे अपना काम निकलवाने के लिए। तो इस तरीके से एक्सपैंड होते हुए आपका बिजनेस दिख रहा है। बट एक और जो यहाँ पर मैसेज आपके लिए निकला है स्टार और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, वो ये है कि अगर कोई ऐसी आपकी ड्रीम है, कोई पैशन है, कोई हॉबी है जिसके बारे में आप सोचते तो बहुत हैं कि अगर मैंने ये किया तो कैसा होगा, वैसा होगा, बट आप उसकी ओर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो आपको यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है कि जनवरी ऑनवर्ड्स अगर आप अपने उस एक इच्छा के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहें तो बिल्कुल राइट टाइम होगा, क्योंकि उससे भी आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब या तो ये कोई आपके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है या उसके ज़रिए आपको और ज़्यादा फेम मिल सकता है, बट बेसिकली ये जो भी आपका विश है इसके ऊपर काम करने का राइट टाइम स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस। बहुत पावरफुल कार्ड्स निकल के आए हैं। ऑल राइट, सो कैंसर्स, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स आप क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आई फील लाइक जब आपने जनवरी में एंटर किया होगा तब तक ऑलरेडी ये साइकिल्स आप क्लोज कर चुके होंगे। कोई आपकी ऐसी हैबिट है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप्स में मात खा जाते हैं, या कोई ऐसे कनेक्शंस हैं जिनमें आप फंसे हुए हैं, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। जनवरी ऑनवर्ड्स आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल के आ चुके होंगे। पास्ट के लिए आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई जगह नहीं होगी। आपका एक्सक्लूसिव फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, आपके हीलिंग के ऊपर, आपके एक्सपेंशन के ऊपर होगा। यहाँ पर दिख रहा है टावर कार्ड और टेम्परेंस के साथ कि अचानक से कोई सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में जनवरी के महीने में आ सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया ढंग से आपके साथ अलाइनमेंट में है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी साइड से ब्रेकअप करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। अगेन, टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर आपकी ऑब्वियसली अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही है तो आप क्यों फालतू में ब्रेकअप करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही है। टावर कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जनवरी में एक ऐसा मोमेंट आएगा जहां पर आपको सडन रियलाइजेशन होगा कि आप खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ, उस इंसान के साथ रहकर। आप नहीं, वो इंसान डिजर्व नहीं करता है आपको, और आपको कुछ मिल नहीं रहा है इस रिलेशनशिप से। तो फाइनली आपके अंदर एक वो फीलिंग आएगी कि मैं क्यों हूँ इस इंसान के साथ, मैं क्यों हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इससे उल्टा मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल हेल्थ है, वो बिगड़ रहे हैं अलग। तो आप अपने साइड से उस इंसान को छोड़ते हुए और उस कनेक्शन से बाहर आते हुए दिख रहे हैं, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा।
आप में से जिन लोगों का डिवोर्स या सेपरेशन चल रहा है और आप चाह रहे हैं कि डिवोर्स सेटलमेंट जो है स्मूथली हो जाए, तो वो चीज़ होते हुए दिख रही है। आप में से जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, उसके चांसेस भी जनवरी ऑनवर्ड्स यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। आप में से जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि एक सोल कनेक्शन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड अचानक से आपकी लाइफ में आ सकता है, बट जनवरी में आप उसको कमिटमेंट नहीं देंगे। आप जनवरी में सिंगल रहकर इन्हीं कुछ लेसन्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को और बेहतर समझना, अपनी नीड्स को और बेहतर समझना, उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। अगर किसी के साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं, कोई एक्स है आपका, कोई सिचुएशनशिप है, तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि वो कनेक्शन खत्म हो गया है। वो कनेक्शन आपके लिए ठीक था भी नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। कुछ आपको नहीं मिला कभी भी उस कनेक्शन से, आंसू ज़्यादा मिले, खुशियाँ आपको कम मिली। और टेम्परेंस के साथ आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप मूव ऑन कर जाएं अपने पास्ट से। जितना ज़्यादा आप उसके बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा सोच सोच कर आपको ही दुखी फील होगा। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। The moon, Three of Pentacles, too many cards, Five of Wands. ओके, आपको थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कैंसर्स। जनवरी के महीने में कोई चीज़ अगर परेशान कर रही है, खटक रही है, तो या तो आप डिस्कस करें उसको अपने क्लोज वंस के साथ, जर्नलिंग करनी है आप वो करें, आपको थेरेपी लेनी है तो आप वो लें, लेकिन इग्नोर मत करिएगा बेसिकली इस चीज़ को। दूसरी बात जो यहाँ पर निकल के आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, आपने अपने लिए गोल्स भला ही जितने सेट किए हों हेल्थ के लिए, बट उनके ऊपर स्टिक करने में आपको दिक्कत आ सकती है, बिकॉज आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में मात खा जाते हैं। तो ये दो चीज़ें अगर आपने मास्टर कर ली, तब तो आप आराम से अपने हेल्थ गोल्स कंप्लीट कर ले जाएंगे जनवरी में, नहीं तो बीच बीच में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। और एक और चीज़ जो यहाँ पर नजर आ रही है 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, वो ये है कि किसी और को मत डिसाइड करने दीजिएगा कि आपके लिए क्या खाना या क्या एक्सरसाइज करना या क्या हेल्थ गोल फॉलो करना ठीक रहेगा और क्या नहीं। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर रिलाई करेंगे, अपनी बॉडी को समझ के, अपनी नीड्स को समझ के अपने लिए चीज़ें फिगर आउट करेंगे, उतना ज़्यादा आप फायदे में रहेंगे। जितनी जगह आप पूछेंगे, जितने लोगों को आप कंसल्ट करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा, आपका कन्फ्यूजन ही उल्टा और बढ़ेगा। आपको मसल पुल हो सकता है, तो उसका आपको ख्याल रखना होगा थोड़ा सा। और एक और चीज़, अगर आप कुछ समय निकाल के घास पर स्पेसिफिकली नंगे पैर चल सकें, तो उससे भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्प्रूव करेगी। ओके, अब जान लेते हैं कि स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जनवरी। Currents of emotion, uncontrolled feelings. Attachment, longing, desperation. Prophets and ancient seers, decisions, predictive guidance. ये जो करंट्स ऑफ इमोशन वाला कार्ड है, आई एम नॉट सरप्राइज कि आपके लिए निकल के आए, बिकॉज मैंने देख के आपको यहाँ पर बोला था कि आपको मेंटल हेल्थ का थोड़ा सा इशू रह सकता है जनवरी के महीने में। आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, एंजाइटी अटैक्स आ सकते हैं, समझ में नहीं आ सकते है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्या फील कर रही हूँ, क्यों फील कर रही हूँ। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आप इसके बारे में किसी से बात कर सकें, ओपन अप हो सकें या थेरेपी ले सकें, उससे आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ जो स्पिरिट आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने आप को ज़बरदस्ती ऐसी सिचुएशंस में मत फंसा कर रखिए जहाँ पर आपको कुछ मिल नहीं रहा है। स्पेशली वो लोग जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं या पास्ट के किसी टॉक्सिक पर्सन का वेट कर रहे हैं अभी तक, ऐसी सिचुएशन से आपको अपने आप को बाहर निकालना है। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी गाइडेंस आपको मिले जनवरी के लिए, चाहे इस रीडिंग से, चाहे किसी और रीडिंग से, चाहे किसी पर्सनल रीडिंग से, चाहे घर के बड़ों ने आपको कोई चीज़ समझाई हो, तो उसके ऊपर भी आपको स्टिक करना है। बिकॉज यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट्स की एनर्जी के साथ ही कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो
आपके साथ हो रही हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है। कोई आउटसाइडर जो है वो आपको ज़्यादा बेटर पर्सपेक्टिव दे सकता है उस सिचुएशन के ऊपर। तो अगर वो आपको कोई चीज़ समझाएँ तो एटलीस्ट शांति से आपको उनकी बात सुननी है और समझने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं कैंसर्स। आई होप आपका जनवरी का महीना बहुत अच्छा बीते। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।